हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे एक पेरेंट ने की है। तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि बच्चों बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स को किस तरीके से ओपन किया जाए विद होम रेमेडीज, तो आज ये उसका एक्सटेंशन है। मैंने बताया था कि 1% केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमें होम रेमेडीज उस वक्त काम ना करे और हमें सिजेरियन की जरूरत पड़े। तो ये इसी के बारे में है कि किस तरीके से इसकी सर्जरी होती है और इसमें क्या प्रोसेस होता है एंड आफ्टर सर्जरी हमें बच्चे की केयर किस तरीके से करनी होती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स में जो फोर स्किन होता है, आगे की जो स्किन, वो कभी कभार चिपक जाती है या कभी कभार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो कुछ रेमेडीज यहाँ पे काम नहीं करती, तो एक लास्ट ऑप्शन होता है कि सर्जरी करके उस फोर स्किन को निकाल दिया जाए, जिससे कि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो रही है उससे उसको राहत मिल सके। बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स का स्किन रिमूव करने के लिए जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसका नाम है सरकमसीजन। ये एक बहुत ही लो रिस्क कॉमन होने वाली सर्जरी है, जिसमें बच्चे को किसी भी तरीके की पेन वगैरह नहीं होती और इसमें जो रिस्क होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। बात करूंगी कि ये क्यों परफॉर्म की जाती है। तो छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं उसमें ये परफॉर्म की जाती है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस कंडीशन की वजह से, और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें ये परफॉर्म की जाती है किसी भी तरीके के डिस्कम्फर्ट होने की वजह से, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिर फोर स्किन जरूरत से ज्यादा टाइट हो गई है जिससे कि बच्चे को यूरिन वगैरह पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर फोर स्किन चिपक गई है, आगे में वो चिपक जाती है और सम केसेस में वो कुछ भी कर लो, कितनी भी रेमेडीज ट्राई कर लो, वो नीचे नहीं आ पाती, जैसे कि ओपन नहीं हो पाती। तो फिर ये कंडीशन होता है जिसमें ये सर्जरी होती है। इस सर्जरी की प्रोसेस क्या है, इसमें कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको डिटेल में पहले बताएंगे। तो डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि आप उनकी बातों से सेटिस्फाइड हो सके, तो वो आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता सकती हूँ, जैसे कि एक टेक्निक होती है गॉमको, जिसमें क्या होता है कि एक तरीके का डिवाइस होता है डॉक्टर के पास में, गॉमको डिवाइस। उसे वो क्या करते हैं कि वो फोर स्किन पे बांध देते हैं, मतलब उसमें टाई कर देते हैं और उसके बाद में फोर स्किन को निकाल दिया जाता है ताकि वो सेपरेट हो जाए। और उसके बाद में मतलब फर्दर जैसे बस इतनी सर्जरी की प्रोसेस बस इतनी ही है कि वो उस फोर स्किन को किसी भी डिवाइस की मदद से या सीजर की मदद से उसे निकाल दिया जाए। सेकेंड चीज है प्लास्टिबेल, ये भी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से वो फोर स्किन में बांधते हैं उसे, उस डिवाइस को, और फिर उसके बाद में उसे सेपरेट कर दिया जाता है। अब ये क्योंकि बिल्कुल मेडिकल प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, ये डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है और आप जिस डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे वो आपको क्लियरली बता देंगे कि कितना टाइम लगने वाला है। अगर बात करते हैं बच्चों को यहाँ पे पेन के लिए, तो बच्चों को पेन यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि वो डॉक्टर ऐसे कुछ मेडिसिन वगैरह दे देते हैं सर्जरी से पहले जिसमें कि उन्हें पेन बिल्कुल ही पता नहीं चलता। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन ऑपरेट होने वाली सर्जरी है जो कि बहुत सारे बच्चों में होता है जब वो बड़े हो जाते हैं, और इन्फेंट में तो ये होता ही है रिलीजियस कंडीशन की वजह से, तो ये सारे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। अब मैं बात करूंगी कि ये तो चलो मेडिकल प्रोसेस है, डॉक्टर का सारा रोल है, लेकिन एज पेरेंट हमारा रोल क्या है इस पूरी सर्जरी में। तो हमारा रोल है, अगर बच्चे छोटे हैं, इन्फेंट है, तो इसमें हमें मेंटली प्रिपेयर होना, हमारा स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बाकी सारी चीजें डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो डॉक्टर पे बस हमें ट्रस्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट चीज ये ध्यान में रखना है कि हमें डॉक्टर बहुत अच्छा चुनना है जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, जिनका रिव्यू काफी अच्छा है। तो ये हम आसपास में बातचीत करके पता कर सकते हैं, बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा कि हमें किस डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल प्रिफरेबल है, कौन सा नहीं है। ये सारी चीजें कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा बड़ा है तो बड़े बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि सर्जरी क्या होती है। पेन का उन्हें डर रहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा
या फिर जो सर्जरी रूम होता है वहां पे उन्हें जाने से ही बहुत ज्यादा डर लगता है। छोटे बच्चों को क्या, किसी बड़े को भी जब ऑपरेशन की नौबत आती है तो उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उनका मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप बच्चे को कन्विंस कीजिए कि ये जो सर्जरी होने वाली है उसकी वजह से उन्हें जो भी डिस्कम्फर्ट हो रही है वो सारी चीजें परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। अभी जो उन्हें पेन हो रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आगे चल के उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और उनका जो मतलब पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है, वो अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। और क्योंकि यहाँ पे पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता, ये बहुत सारे बच्चों में कॉमन है। इस तरीके से पॉजिटिव वे में उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है और आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो समझने लगे। सर्जरी से पहले हमें उसकी डाइट का खासा ध्यान रखना होता है। सर्जरी से पहले और बाद में बच्चों के डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि मैं नेचुरोपैथी में बिलीव करती हूँ और मैं कुछ दिनों से उसके बारे में रिसर्च करी हूँ और अपने बच्चे पे नेचुरोपैथी के का जो भी है, मतलब नेचुरोपैथी तो खाने पीने से रिलेटेड ही है, तो मैं वो सारी चीजें अपने बेबी के लिए फॉलो कर रही हूँ। तो मैं बता सकती हूँ कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड हैं, जो रॉ फ्रूट्स हैं, अगर पका हुआ फ्रूट है तो अगर पका हुआ खाना है तो वो काफी कम तेल मसाले के साथ में बहुत धीमी आंच पे धीरे धीरे, प्रेशर कुक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ओपन जो वेसल्स होते हैं उसमें पकाइए। बहुत ही जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, हलवा हो गया, जो भी चीजें बच्चे को पसंद है और उसमें आपको रॉ फ्रूट्स जरूर देना है, उसे रॉ वेजिटेबल्स जरूर देना है। जैसे कि सैलेड वगैरह में आप जो भी चीजें देना चाहते हैं, जो भी सीजनेबल है वो सारी चीजें उसे दीजिए क्योंकि उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्जरी के बाद में जो उसका घाव बच जाता है उसे हील करने के लिए मेडिसिन तो काम करती ही है, डॉक्टर देते हैं, लेकिन उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत बड़ा रोल इम्पोर्टेंट मतलब वहां पे उसका है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सर्जरी वगैरह कुछ होती है तो वो काफी जल्दी से ठीक हो जाती है और बहुत से लोग होते हैं उनमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और फर्दर कुछ अजीब अलग तरीके के डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी अपनी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करती है क्योंकि डॉक्टर तो वही सर्जरी करते हैं, वही मेडिसिन देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जल्दी काम करता है, कुछ लोगों में देर से काम करता है। तो आपको उसकी डाइट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। सर्जरी से पहले भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं देना है, स्ट्रिक्टली नहीं देना है, तो वो है पैकेट में पैक फूड। कोई भी तरीके के बिस्किट नहीं देना है, ब्रेड नहीं देना है, मिक्सचर, जो बाहर की चीजें होती है जिसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला मिर्च खट्टापन ये सारी चीजें होती है वो बिल्कुल आपको नहीं देना है। उसे बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद भी। है कि सर्जरी हो चुकी है क्योंकि ये मेडिकल प्रोसेस है, डॉक्टर बहुत ही केयरफुली करते हैं क्योंकि बच्चों की बात होती है। तो अब जब सर्जरी हो गई है तो हम बच्चे का ध्यान कैसे रखें, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए, सर्जरी के वक्त उन्हें पेन नहीं होता, ये बात पक्की है, लेकिन सर्जरी हो जाने के बाद में जब थोड़ा बहुत उन्हें हील होना स्टार्ट हो जाता है तो हल्का फुल्का पेन हो सकता है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर आपको डिस्चार्ज करेंगे कब, जब बच्चा पहला यूरिन पास कर लेगा हॉस्पिटल में ही। वो 12 से 24 घंटे देखरेख में अपने रखते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में ही रहना होगा। और उसके बाद जब बच्चा पहला यूरिन पास कर लेता है उसके बाद में डिपेंड करता है कि डॉक्टर उसका कंडीशन किस तरीके से है, तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, घर जाने की अनुमति मिल जाएगी। अब इस घाव को हील होने में यानी कि इसे सूखने में 7 से 8 दिन लगते हैं, 7 से 10 दिन लग सकते हैं और पूरी तरीके से रिकवर हो जाने में 1 से 2 महीने या 1.5 से 2 महीने इस तरीके के लगते हैं। डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर कि वो किस तरीके से उसकी देखभाल कर रहे हैं। एंड सेकेंड चीज है कि 3 से 4 दिन तक कुछ पेन किलर्स वगैरह, कुछ मेडिसिन वगैरह डॉक्टर देते हैं, तो उसे रेगुलरली आपको लेना है सर्जरी के बाद में। फिर उसका जो साफ सफाई है उसका काफी ध्यान रखना है। तो बच्चे को बात कराना है जरूर ही है, और लेकिन जो घाव एरिया है वहां पे साबुन वगैरह अवॉइड करना है और एंटीसेप्टिक से क्लीन करना है।
डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से उसे क्लीन करना है, उनका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो क्लीन वगैरह करने में वो, क्योंकि ये ऑपरेट की गई है, तो वो एरिया को किस तरीके से इन्फेक्शन से बचाना है, किस तरीके से उसमें और फर्दर किस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इसका हमें खासा ध्यान रखना है। तो डॉक्टर ने जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया है वो फॉलो कीजिए। हाँ, और साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, ये सारी चीजें वहां पे बिल्कुल नहीं लगाइए कुछ दिनों तक, तो ही बेटर है। बच्चे के रेस्ट का, उसके कंफर्ट का यहाँ पे खासा ध्यान रखना है। उसे लूज कपड़े पहनाने हैं, टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने हैं, अंडरवियर अवॉइड करना है, जीन्स अवॉइड करना है, उसे बहुत ज्यादा तेज तेज से वॉकिंग अवॉइड करना है, दौड़ना नहीं है, साइकिलिंग नहीं करनी है, बहुत देर देर तक उसे बैठना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अभी उसे इस तरीके के कोई काम नहीं करने हैं जिसकी वजह से वो ऑपरेशन का जो है वो गलत प्रभाव पड़े, यानी कि उसे हील होना है तो कहीं और घाव थोड़ा ज्यादा न बढ़ जाए, यानी कि भारी भरकम काम किस तरीके के नहीं करना। और लूज कपड़े उसे पहनने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हो सकता है कॉटन के जो आते हैं हाफ पैंट्स वगैरह, आप वो उसे पहना के रख सकते हैं कुछ दिन तक, लेकिन अंडरवियर वगैरह एकदम अवॉइड कीजिए। आपको ध्यान देना है कि कहीं उससे घाव को सूखने में लग जाते हैं, 7 से 8 दिन में वो घाव पूरी तरीके से मुरझा जाता है, यानी कि सूख जाता है। लेकिन अगर फिर भी उसमें ब्लडिंग हो रही हो, उसे यूरिन पास करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कि बहुत पेन हो रहा हो, उसमें कुछ येलोइश या ग्रीनिश कुछ डिस्चार्ज हो रहा हो जो कि स्मेली है, मतलब पता चल जाएगा कि जब वो ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जैसे वहां पे रेडनेस हो गई हो, खुजली वगैरह हो रहा हो, तो इस केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास फॉलो अप करने के लिए जाना है। चाहे डॉक्टर आपको बोले भी हो कि ठीक हो जाएगा, 15 दिन बाद आओ या 10 दिन बाद आओ, वहां पे आपको वेट नहीं करना है। वहां पे आपको अगर इस तरीके की कंडीशन आ रही है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास में जाना है, फिर वो चेक करेंगे, बताएंगे कि आगे क्या करना है। जब आप घर आ गए होंगे तो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है, तो बच्चे के साथ रहना बहुत जरूरी है, उसे पैम्पर करना बहुत जरूरी है, उसका हर चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा चंचल होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, एक जगह पे बैठ के रहना उन्हें सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन क्योंकि अभी वो ऐसे कंडीशन में है, तो पेरेंट्स या फिर जो भी उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वो सारे आप मतलब ऐसा अरेंजमेंट कीजिए ताकि बच्चा बोर ना हो और वो अच्छे से बैठे। स्लो वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है, वो वॉक करे लेकिन स्लोली करे ताकि उसमें ज्यादा भार ना पड़े। उसे सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मॉर्निंग में उसे सनलाइट में रखिए। उसे नहाना जरूरी है, उसको क्लीन करना जरूरी है, क्लीन क्लोथ, यानी कि क्लोथ हमेशा उसके क्लीन होने चाहिए। उसका बाथिंग का ख्याल रखिए, उसके थोड़े बहुत चलने फिरने का, और उसके डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगेन मैं वही कहूंगी कि उसके डाइट में रॉ फ्रूट्स, यानी कि जो भी मतलब पका हुआ बनाना होना चाहिए, फिर पपाया आप दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, कुछ सीट्रस फ्रूट वगैरह है जो कि मतलब जो घाव को बढ़ाता है। तो ऐसे, क्योंकि मुझ पे भी सर्जरी ऑपरेट की गई है, तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा है, बाकी सारे लोग तो कुछ अलग ही बोल रहे थे लेकिन डॉक्टर कुछ अलग ही बोल रहे थे। तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि उसे किस तरीके के फ्रूट देने हैं, नहीं देने, क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे ही सर्जरी हुई तो वो उसे चाय, बिस्किट, दूध, ब्रेड वगैरह देना स्टार्ट कर देते, जो कि 100% रॉन्ग है। ये चीज नहीं करने, पैकेट बंद फूड तो आपको देना ही नहीं है। बिस्किट, ब्रेड और चाय वगैरह तो बिल्कुल ही एकदम ना, नहीं, वहां पे मतलब एकदम मना है। तो फिर बचा क्या, जैसे सैलेड वगैरह दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, ये आप पूछ लीजिए। हलवा बच्चों को अगर मीठा पसंद है तो मीठा, अगर नमकीन पसंद है तो आप नमकीन बना करके दीजिए। मतलब मसाले वगैरह उसे नहीं देना है, तीखा नहीं देना है, ज्यादा नमक, मिर्च, ये सारी चीजें उसे नहीं देनी है, जैसे लेमन वगैरह हो गया, तो ये सब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक कि घाव सूख नहीं जाता तब तक। और बिस्किट, ब्रेड और जो चिप्स आते हैं, नमकीन आते हैं, मिक्सचर आते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल ही नहीं। मतलब कितना भी बच्चा इंसिस्ट करे तो नहीं। दलिया बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके के, जैसे कि बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं उसका कुछ कुछ बना के, थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत गर्म होते तो ज्यादा नहीं देना है,
क्योंकि हमें वेदर का भी ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें आप अपने डॉक्टर से पूछिए, उसे जूस दीजिए, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हेल्दी जो कि देना है, क्योंकि हेल्दी डाइट यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्हें रिकवरी होने के बाद में उन्हें वैसी ही एनर्जी मेंटेन रहे जैसा कि उन्हें पहले से था, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस वगैरह होता है काफी ज्यादा। तो ब्लड वगैरह बनाने में जो चीजें हेल्प करती है, अनार का जूस हो गया, ये सारी चीजें मतलब बहुत से लोगों को पता है। और अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या देना है, जो सीजनल है वो सारी चीजें आप उसे दीजिए। 15 डेज से 1 मंथ के बाद में बिल्कुल अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं बच्चे इस सर्जरी के बाद भी। तो वो स्कूल जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, दौड़ना भागना कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। मतलब जो लाइफ उनकी पहले थी वही लाइफ उनकी बाद में नॉर्मल हो जाती है। इनफैक्ट वो और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा था वो डिस्कम्फर्ट भी अभी चली गई है, क्योंकि उसका इलाज उन्होंने करवा लिया है। तो ये ऐसे आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो मतलब लो फील ना करें, उन्हें बाकी सारे बच्चों से अपने आप को अलग थलग फील ना करें। बच्चों की मेंटलिटी को समझिए और उनका मूड यहाँ पे मतलब मूड हमेशा चेंज हो सकता है, उन्हें बुरा लग सकता है। तो ये सारी चीजें आपको समझते हुए थोड़ा सा रिएक्ट करना है, क्योंकि आपके बच्चे हैं, वो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप अपने बच्चे के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये जो सर्जरी हुई है वो उनके अच्छे के लिए ही हुई है। तो इस तरीके से ये बहुत ही कॉमन सी सर्जरी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो उनका ध्यान रखिए। और यही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो चीजें बताने की कोशिश की है वो शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो जिन्हें भी इसकी जरूरत है आप उन तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए। वैसे तो ये जो टॉपिक है वही पेरेंट्स देखेंगे जिन्हें इस चीज की जरूरत है। तो मैं भी यही कहूंगी कि मेरी तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ लक है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा और ये कोई बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है। ये इसकी जो है वो बहुत ही कॉमन सी बात है जो कि बहुत सारे बच्चों में होती है। आपको पता है कि मैंने 1% की बात की थी, तो 1% में कितने सारे बच्चे आ जाते हैं जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।